वेलकम एवरीवन, सबको ओडिशा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो जिन लोगों को पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन में री एग्ज़ाम देना था वो लोग फॉर्म भर चुके हैं। तो आज LTR हिंदी टीचर पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन री एग्ज़ाम जो लोग देंगे वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये वाला नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कि बोला गया था कि जो आपका 130 क्वेश्चन हिंदी का था वो कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो जैसे का वैसा रहेगा। बस जो लोग चाहें वो लोग पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन का जो 20 मार्क का एग्ज़ाम था वो फिर से दे सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया था कि नोटिफिकेशन में आपका मेंशन हुआ था कि आपका बोथ इंग्लिश एंड हिंदी स्क्रिप्ट में एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन 15/5/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें केवल ओनली हिंदी में आया था। इसी वजह से कुछ स्टूडेंट क्लेम किए थे, जिसके कारण फिर से एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं बोला कि लैंग्वेज के बारे में, कौन से लैंग्वेज में फिर आएगा, ओनली इंग्लिश में आएगा या फिर नोटिफिकेशन के अनुसार हिंदी और इंग्लिश में आएगा। लेकिन यहाँ पर वो मेंशन ज़रूर किया है कि नोटिफिकेशन में इंग्लिश और हिंदी दोनों में आने का ऑप्शन था, बोथ इंग्लिश एंड रोमन, इंग्लिश एंड हिंदी। तो उस हिसाब से अभी जो लोग रेस्पॉन्ड किए हैं उस लिंक में, जो लोग फिर से री एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो वो लोग कैसे क्या प्रिपरेशन करें। इस नोटिस के अनुसार कहीं पर भी लिखा नहीं है कि कौन से लैंग्वेज में आएगा, बोथ में आएगा या ओनली इंग्लिश में आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नोटिफिकेशन के अनुसार तो क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में आना चाहिए, लेकिन आपका जो संस्कृत लोगों का एग्ज़ाम हुआ था उनका पेडागोजी केवल इंग्लिश में आया था। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, अभी हम लोग इंग्लिश में ही प्रिपरेशन करेंगे। पहले भी आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ रहे थे, हिंदी में दिक्कत हुआ इसीलिए आप लोगों ने कंप्लेंट किया। लेकिन अभी भी एक चांस है, क्या है मैं आगे चलकर बताऊंगी कि बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आए तो हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि हमारा जो 20 क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग कैसे क्या करें। समय केवल 16 मिनट है, उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। सारे क्वेश्चन अटेंड करें कि नहीं करें। नेगेटिव मार्किंग है उससे कैसे बचें। इस बार कैसे मार्क अच्छा लाएंगे और अपने लिए एक पोस्ट कंफर्म करेंगे। तो ये सब के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आपके लिए क्या 20 क्वेश्चन के लिए बस 16 मिनट ही दिया गया है। तो आप लोगों को 16 मिनट में ही सारा क्वेश्चन पढ़कर आंसर करना है, फिर OMR भी भरने। तो इसके लिए टाइम लगेगा। जब हमारा कंटेंट और पेडागोजी एक साथ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेडागोजी में ही आधा घंटा समय दे देते हैं, तो उस समय मैनेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, केवल 16 मिनट है जो कि काफ़ी कम है। तो इसको हम लोग कैसे मैनेज करें, क्या करें। अभी समय है, वो 16 मिनट में हमें 20 क्वेश्चन करने के लिए हमें आज से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देने से नहीं होगा, हमें समय का मैनेजमेंट करना भी सीखना पड़ेगा। फिर आप लोगों के मन में डाउट होगा कि सारे क्वेश्चन अटेंड करें कि नहीं। तो देखिए, सारे क्वेश्चन अटेंड करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। आप जितने क्वेश्चन जानेंगे उतने का ही अटेंड करने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग से हम लोग को बचना है। यहाँ पर यही स्ट्रेटजी होगा कि आप लोग को नेगेटिव मार्किंग से बचना है, तभी जाकर हम अपने लिए एक पोस्ट कंफर्म कर सकेंगे। तो देखिए, प्रिपरेशन कैसे करें और क्या क्या करें। पहले आपको क्या करना है, पहले से ही आप लोग प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो आप लोग नोट्स किए होंगे। जो भी हमारा सिलेबस है, आप लोग सिलेबस देखे होंगे, सिलेबस को पूरा आपको
अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना है, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट सब हाईलाइट करके रखना है। पूरा बिट टू बिट आपको नोट्स बना लेना है, मतलब बना चुके होंगे, अभी आपको रिवाइज करना है और जो भी छूट गया है तो उसमें ऐड ऑन करना है। नया अभी नोट्स लिखना ज़रूरी नहीं है, आप पेपर उसमें ऐड कर कर के आप चिपका के भी लिख सकते हैं जो ऐड करना है। और समय बर्बाद नोट बनाने के लिए अभी तो ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में समय दें। तो क्वेश्चन कैसा वाला प्रैक्टिस करना है, जो हमारे सिलेबस में है उसी का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इधर उधर से नहीं आएगा। तो जहाँ पर भी स्पेशल आरएसटी का पेडागोजी का क्लासेस हो रहा है या प्रैक्टिस हो रहा है, आप वो लोग उसका कीजिए, ना कि दूसरा सिलेबस का, या फिर अलग अलग सीडीपी करेंगे तो वो कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। जितना आपके सिलेबस में है उसी से ही क्वेश्चन आएगा। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का वेट ना करें, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, किसी मोमेंट में भी नोटिफिकेशन निकल सकता है कि इस तारीख को एग्ज़ाम है। फिर देखिए और एक टिप है आपका, ये अभी से आपको प्रैक्टिस करना है, जबकि एग्ज़ाम में इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या करना है, समय को ध्यान में रखते हुए, समय जब हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार में पढ़कर समझने की कोशिश करनी है। जैसे आपका एक ही बारी में अगर आप लोग समझ रहे हैं, हमारा आदत ये रहता है कि हम एक ही बार पढ़ देते हैं, फिर उसको अच्छे से समझ के पढ़ते हैं। उस समय में क्या होगा, समय जाएगा, डबल समय जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को एक ही बारी में समझ के पढ़ने की कोशिश करनी है, जैसे आपको दोबारा उस लाइन को पढ़ के समझना ना पड़े, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी से अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आपको एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगा। फिर देखिए डायरेक्ट आंसर को चूज ना करें, पहले कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा उसका आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। मतलब पहले क्वेश्चन को पढ़ लिए, आंसर चारों देख लिए और ये होगा बोल के आपको चूज नहीं करना है। क्या करना है, कौन कौन सा नहीं होगा उसको जल्दी जल्दी पहले एलिमिनेट कर देना है, फिर जाके आपको कंफर्म होना है कि हाँ यही आंसर होगा, तभी जाकर आप माइनस मार्किंग से बच सकते हैं। फिर देखिए इस समय क्या होगा, समय का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप एक ही पारी में पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को समय हो जाएगा बेस क्वेश्चन के लिए। अगर आप उसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समय नहीं होगा। और फिर क्या होगा, देखिए OMR भरने के लिए भी कुछ समय चाहिए और सही नंबर में सही तरीके से OMR भरना भी ज़रूरी है, इसीलिए समय यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करेगा। फिर देखिए जितना क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उतना करें, ध्यान रखना है हमेशा कि नेगेटिव मार्किंग है। आप लोग 10 तो सही किए हैं और 2-3 गलत कर दिए हैं तो वो 2-3 का जो माइनस मार्किंग होगा वो आप जितना लाए होंगे उससे कट जाएगा, तो वो हमारा रैंक को घटाने का या मार्क्स कम होने का एक रीज़न हो सकता है। इसीलिए आज से ही मेहनत करनी है, पढ़ना है और जितना हो सके, जितना आ रहा है बस उतना ही आंसर अटेम्प्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन को स्किप ही करना है, उसमें ज़्यादा समय नहीं देना है। याद रखिएगा, जो आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है उसमें ज़्यादा समय खर्च ना करें। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में समय ज़्यादा देते देते आप पीछे 3-4 क्वेश्चन छोड़ दें और वो आसान हो। इसी वजह से पहले से ही बोला जा रहा है कि कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन स्किप करें। आप लोगों को सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट रीड करना है, ज़रूरी है। आंसर कंफर्म होने पर OMR में डार्क सर्कल करें। आप लोग कंफर्म हो गए एक नंबर का आंसर ये है तो आप लोग को डार्क जल्दी कर देना है, उसको लास्ट मोमेंट तक रखना नहीं है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। इसीलिए अगर आप कंफर्म हैं तो आप लोग को डार्क सर्कल कर देना है। फिर देखिए ये आपका सिलेबस है, सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग हमेशा देखिएगा ऑप्शन में क्या रहता है, जो हमारे सिलेबस में है
वही सब पॉइंट ही आंसर रहता है, आप लोग मार्क कीजिएगा। तो जितना भी पॉइंट है यहाँ पर उसके अंदर वाले जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो हेडलाइन सबको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, कौन सा किसका है, कौन सा क्या है। और देखिएगा वही सब ही एग्ज़ाम में आता है, तो आप लोग एलिमिनेशन करके और सिलेबस आपका याद रहना ज़रूरी है, तभी जाकर आप वहाँ पर एलिमिनेट करके आप आंसर पा सकते हैं। तो सिलेबस सबको याद रखना ज़रूरी है, क्या क्या है और उसके अंडर में क्या क्या आता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट सब वो सबको याद रखिए। फिर है देखिए आपका ये हुआ। फिर देखिए मैं जब बोल रही थी कि OSSC का कोई पता नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आप लोग सब OSSC को मेल कीजिए कि नोटिफिकेशन के अनुसार हमें बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले। आप 1 या 2 जन मेल करने से नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आएगा। अगर दोनों लैंग्वेज में आता है तो आपको मार्क्स अच्छा लाने के लिए बहुत आसानी हो, क्योंकि आप जो इंग्लिश में जो टर्म को नहीं समझ पाएंगे आप हिंदी में वो आसानी से समझ पाएंगे। 2 लैंग्वेज होने का यही फ़ायदा होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए अभी तक कंफर्म नहीं है। जैसे संस्कृत टीचर का पेडागोजी क्वेश्चन ओनली इंग्लिश में आया था, तो अभी भी जो नोटिफिकेशन लिखा है उसमें क्लियर नहीं लिखा है कि केवल इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा। बस यही लिखा है, वही यही मेंशन किया है कि नोटिफिकेशन में बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज आने वाला था, लेकिन उसकी गलती के कारण वो केवल हिंदी में ही क्वेश्चन दिया था। इसी वजह से री एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप लोग अगर सिक्योरिटी चाहते हैं कि अगली बार मतलब आपका कोई दिक्कत ना हो, तो आप लोग बहुत सारे लोग मेल कीजिए। तो क्या होगा, वो अभी तक क्वेश्चन प्रिंट नहीं किया होगा तो वो क्या कर सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकता है, वो दे सकता है। लेकिन अगर ना दे रहा हो, अगर इंग्लिश में दे रहा हो तो वो हिंदी को ऐड करेगा अगर आप लोग ईमेल करेंगे। OSSC का भरोसा नहीं है, ओनली इंग्लिश में क्वेश्चन दे भी सकता है, तो आप लोगों को दिक्कत होगा। बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन आने से आप लोगों को अच्छे अंक लाने में आसानी होगी। जैसे मैं अभी बोली, अगर इंग्लिश में कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग हिंदी में भी उसको पढ़ के आंसर करने के लिए आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना ही बोलना था, जितना सही लग रहा है मुझे आप लोग को जानना चाहिए ये सब। अभी प्रिपरेशन आज से ही जोरदार कर दीजिए, पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स पढ़िए, नोट्स में कुछ ऐड करना है तो कीजिए। नोट्स अभी बनाने के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, जितना है उसी में ऐड करते जाइए। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर कुछ ग्रुप बनाना है जिनमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं कैसे क्या ईमेल करें या कैसे एग्ज़ाम देंगे, क्या होगा, तो उसके लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक ग्रुप बनवा दूँगी। और आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर कुछ आपको हेल्पफुल मिला है। और आगे भी अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं डालूँगी, तो आप लोग को जल्दी पता लग जाएगा। इसीलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।